हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या है, इसमें हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ बतानी है यहाँ पे क्या होंगी। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये एक पूरा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है 9। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब ये टर्म इस टर्म के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ओके, अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है एक्स प्लस जेड, ये किसके इक्वल होगा, 5 के। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो एक्स प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के। ओके, इसी तरीके से वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, यस 7 के। तो वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पे 7 के। ओके, अब हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स प्लस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी हमारे पास 5 माइनस जेड। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसको आप कुछ इक्वेशन मान लेना, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसकी जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5 माइनस जेड। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ओके, जहाँ पे भी x लिखा हुआ था वहाँ पे हमने 5 माइनस जेड पुट किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 5 माइनस जेड फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस जेड है प्लस जेड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 9 माइनस 5 यानी कि 4। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 4, y इज इक्वल टू 4। ये हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 4 है ये। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4। अब y की वैल्यू है 4। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख के z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। ओके, तो सेकंड इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब z की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 माइनस 4। ओके, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, यानी कि z की वैल्यू हमें मिल गई 3। ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू। ओके, अब z की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई है और यहाँ पे y की वैल्यू पता चल गई है। अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की इक्वेशन देखिए ये है, इसको चलो थर्ड मान लेते हैं। तो ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे z की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो पुट, क्या लिखेंगे आप, पुट वैल्यू ऑफ z इन थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू एज इट इज़, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई हमें, 2। ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू एंड ये आ गई z की वैल्यू। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। एक बार फिर से देखते हैं।
हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, और ये जो थर्ड एलिमेंट है ये 7 के इक्वल आया। ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन करके हमने 3 इक्वेशन बना ली। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना था तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली z की टर्म्स में, और उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते ही -z प्लस z कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस वाई 5 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 9 के, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 मिल गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है तो हमने इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हमने यहाँ पे जैसे ही पुट किया तो हमें z की वैल्यू मिल गई 3। z की वैल्यू मिल जाने के बाद में हमने थर्ड इक्वेशन में z की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू मिल गई हमें 2। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।